हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो प्रश्न ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनकी। ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सभी चैप्टर से क्वेश्चन लेता हूं ताकि सभी चैप्टर का रिवीजन आपका एक साथ होता है। ठीक है। और वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। कोई प्रश्न ऐसा है 2008 में पूछा गया, कोई 2012 में, कोई 2014 में, 2015 में। तो सभी से हम मिक्स क्वेश्चन लेते हैं और वही प्रश्न लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 तो ए अनुपात सी क्या होगा। ठीक है। अब देखिए, आपके पास जो दे रखा है वो ले लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात आपके पास सी दे रखा है। अब ए का अनुपात कितना है 2, तो मैं ए के नीचे ए का लिखूंगा 2। बी का कितना है 5, तो मैं बी के नीचे बी का लिखूंगा 5। ठीक है, हमने इनको लिख लिया। अब आगे जैसे ही मैं बढ़ूंगा तो बी का एक और अनुपात दिया गया है 3, तो भाई बी के नीचे मैं बी का अनुपात लिखूंगा 3। ठीक है, अलग तो लिखूंगा नहीं। बी का एक अनुपात यहां 5 था तो मैंने बी के नीचे लिख लिया। एक और अनुपात है बी का 3, तो उसे भी बी के नीचे लिखूंगा। अब दे रखा सी का अनुपात कितना 4, तो सी का जो अनुपात दे रखा है 4 उसे यहां पर लिखना है या फिर यहां पर। मैं आपको बात बता दूं, जब दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई है तो यहां पर सी का अनुपात लिखेंगे, दूसरी लाइन में यहां पर 4। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखिए, ये खाली जगह बची है और ये खाली जगह बची है। तो ये खाली जगह बची है, इसके बराबर वाली संख्या 5 यहां पर उतार देंगे। आप कहेंगे सर बराबर में तो 4 भी है, 4 क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको बता दूं, ये वाला तरीका सही होता है और ये वाला तरीका गलत होता है। ठीक है, आप अगर लंबवत लेंगे इस तरीके से तो वो गलत हो जाएगा। इस तरीके से बराबर वाली संख्या लेंगे, इस तरीके से। यहां पर भी खाली है तो इस तरीके से इसके बराबर में कौन सी संख्या है 3, तो यहां पर आप 3 लेंगे। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूने का 6 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 5 चौके 20। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है दोस्तों ए अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात सी, तो ए का कितना निकल के आया 6, सी का कितना निकल के आया है 20। कट के अगर छोटा हो सकता है तो काट देंगे। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, इतना कट सकता है। तो 3:10 आपका सही आंसर हो जाएगा। और 3:10 आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। ये हो गया आपकी प्रश्न का सही आंसर। सबकी समझ में अच्छे तरीके से दोस्तों प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40% तथा 60% ज्यादा हैं, प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो टोटल संख्या 3 है। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये हो गया आपकी तीसरी संख्या। तो जो दो संख्याएं वो तीसरी संख्या से, ये जो दो संख्या हैं ये तीसरी संख्या से कितना अधिक है 40%। तो हमारी तीसरी संख्या क्या होगी 100 होगी। हमारी तीसरी संख्या 100 है, तो हमारी जो दो संख्याएं उनमें से पहली संख्या तो 40% अधिक है, तो 100 से 40% अधिक हो जाएगी। कितना अधिक हो जाएगी 140। जो दूसरी संख्या है वो 60% अधिक है, तो 100 से 60% अधिक हो जाएगी। इसका मतलब कितना हो जाएगी 160 हो जाएगी। भाई 40% अधिक है तो 100 से 40 अधिक 140, ये 60 अधिक तो 160। आपसे पूछा क्या है उसे देखिए, प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है, इन दोनों का। भाई प्रथम का और द्वितीय का पूछ रहा है, इन दोनों का अनुपात। ठीक है, तो दोनों का अनुपात बता दीजिए। यहां पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो 14:16 हो गया। ठीक है, अगर ये कट के और छोटा हो सकता है तो कटा लेंगे। 2 से ये भी कटेगा 7 बार में और 2 से ये भी कटेगा 8 बार में, 7:8 हो गया। आपकी प्रश्न का सही आंसर 7:8 दे रखा है डी ऑप्शन में। सबकी समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 6:5 है, तो ए अनुपात ए प्लस सी क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, जो दे रखा उसे लिख लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। भाई ए का मान कितना है 3, तो मैं ए के नीचे ए का मान लिख लूंगा। बी का है 4, तो मैं बी के नीचे बी का लिख लूंगा। अब आगे बढ़ूंगा तो बी का एक और मान दे रखा है 6, तो मैं बी के नीचे बी का मान लिख लूंगा 6। ठीक है, अब सी का मान कितना है 5, तो यहां लिखूंगा या यहां। मैंने क्या बताया, जब दूसरी लाइन स्टार्ट होगी तो उसके नीचे आ लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए ये जगह खाली बची है और ये, तो ये जगह खाली बची है, तो मैंने क्या बताया, इस तरीके से उसके बराबर वाली संख्या लिखते हैं। तो बराबर में 4 है, यहाँ खाली है तो इसके बराबर में क्या है, 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 त्रिक का कितना हो जाएगा 18, 6 चौके हो जाएगा 24 और 5 चौके हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कट के छोटा कर लीजिए। 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से ये भी कटेगा 10 बार में। तो ए बी सी का मान कितना निकल के आया है, 9, 12, 10। आपसे पूछा क्या है, ए अनुपात ए प्लस सी, ए अनुपात ए प्लस सी पूछ रहा है। ठीक है, ए का मान कितना है 9, तो मैं 9 लिख दूंगा यहाँ पर अनुपात। अब ए का मान कितना है हमारा यहाँ पर 9 है, तो मैं 9 लिखूंगा प्लस सी। भाई सी का मान कितना है 10 है, तो मैं 10 लिख दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 अनुपात 9 और 10 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 9 अनुपात 19 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 9 अनुपात 19 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। सबकी समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5, सी और बी बराबर 3 अनुपात 2, सी और डी बराबर 5 अनुपात 6 है, तो ए डी का मान क्या होगा। इस बार डी तक कहानी गई है, तो कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी, इस बार 4 हैं। ए का मान कितना 3, तो ए के नीचे ए का लिखिए। बी का 5, तो बी के नीचे बी का लिखिए। ठीक है, लिख लिया। अब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको दे रखा सी का मान, सी का मान कितना दे रखा है 2, 3 दे रखा है सी का और बी का दे रखा है 2। मतलब ये है कि यहां पर आपको कंफ्यूजन दे दिया गया है, सी पहले दे दिया और बी को बाद में दे दिया। कोई बात नहीं, दे दिया तो हम अपने अनुसार चलेंगे। ठीक है, हमने यहां पर बी का मान लिखा था 5 और हमें यहां पर बी का एक और मान दे रखा है 2। बी का हमको एक और मान है 2, तो पहले हम बी के नीचे बी का मान लिखेंगे 2, लिख लिया। अब बी के बाद में लिखेंगे सी का, सी का कितना है 3, सी का कितना है 3, तो दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई तो उसमें लिखेंगे 3। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो सी का एक और मान दे रखा है 5, सी का मान यहां पर 3 और यहां पर 5, तो सी के नीचे सी का मान लिखेंगे 5। ठीक है, और डी का कितना दे रखा है 6। अब ये लाइन स्टार्ट हो गई है तो इसी के आगे लिखेंगे दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, अब ये जगह खाली तो इसके बराबर वाली संख्या लिख दो 5, ये जगह खाली इसके बराबर वाली लिख दो 5, ये जगह खाली इसके बराबर वाली लिख दो 3, ये जगह खाली इसके बराबर वाली लिख दो 2, ये जगह खाली इसके बराबर वाली लिख दो 5 और ये जगह खाली तो इसके बराबर वाली लिख दो 5। उम्मीद करूंगा किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 दूने का 10, 10 त्रिक का 30, 5 दूने का 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 50, 5 त्रिक का 15, 15 5 75, 5 तिया 15, 15 छिक्के 90। पूछा क्या है प्रश्न में, ए अनुपात डी पूछ रहा है, ए अनुपात डी। ए का मान कितना है 30, तो 30 लिखिए। डी का कितना है 90, तो डी का लिखिए 90। ये आ गया आंसर, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। भाई आप कहेंगे 30 अनुपात 90 तो कहीं पर नहीं है, कोई बात नहीं, कटा के छोटा कर लीजिए। 30 से कम 30 कटेगा, 30 त्रिक का 90 कटेगा, 1 अनुपात 3 तो मिलेगा आपको आंसर, 1 अनुपात 3 बिल्कुल मिलेगा। सी ऑप्शन में दे रखा है, सही आ गया आंसर। सबकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 2b/3, b बराबर 2c/3 तथा c बराबर 2d/3 है, तो b तथा d का अनुपात ज्ञात करें। कभी भी आपको इस तरीके की संख्या दे दी जाए प्रश्न में, तो मैं आपको क्या बताता हूं उसे समझिए। देखिए यहां पर जो b है, यहां पर जो b है ये यहां पर होगा, यहां पर b होगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर किया होगा तो b इधर पहुंचा होगा। तो यहां पर जो भी संख्या रही होगी उसे क्या करेंगे, ऐसे करके नीचे ले आएंगे। तो यहां से भी c हटेगा, कहां जाएगा c यहां पर, यहां से भी d हटेगा, कहां जाएगा d यहां पर। क्लियर। अब a का मान 2 हो गया, b का मान 3, b का मान 2 हो गया, c का मान 3, c का मान 2 हो गया, d का मान 3 हो गया। ठीक है, आपके पास 4 व्यक्ति हैं, लिख लीजिए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। भाई a का मान 2 है तो मैं 2 लिखूंगा, b का मान 3 है तो मैं 3 लिखूंगा। ठीक है, अब b का एक और मान है 2, तो b के नीचे b का मान 2 लिखूंगा, दूसरा वाला 2 लिख लिया। c का मान 3 है तो c का लिखेंगे, लेकिन दूसरी लाइन चालू हो गई तो उसमें लिखेंगे। ठीक है,
अब देखिए सी का एक और मान है 2, तो सी के नीचे उसका दूसरा मान लिखेंगे 2। डी का मान है 3, तो ये वाली लाइन स्टार्ट होगी तो इसी के आगे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये खाली जगह इसके बराबर वाली संख्या 3 उतार दो, ये खाली जगह इसके बराबर वाली 3 उतार दो, ये खाली जगह इसके बराबर वाली 3 उतार दो, ये खाली जगह इसके बराबर वाली 2 उतार दो, ये खाली जगह इसके बराबर वाली 2, ये खाली जगह इसके बराबर वाली 2 उतार दो। ठीक है, 2 दूने का 4 दूने का 8, 2 दूने का 4 त्रिक का 12, 3 त्रिक का 9 दूने का 18, 3 त्रिक का 9 त्रिक का 27। ये हमारा ए बी सी डी का मान निकल के आ गया। हमसे जो पूछ रहा है उसे देखिए, बी और डी का मान, बी अनुपाते डी पूछ रहा है, तो बी का कितना है 12 है, डी का कितना है दोस्तों 27 है। किस संख्या से कट रहा है उसे देखिए, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 निमे का 27, 4 अनुपाते 9 सही आंसर होगा। 4 अनुपाते 9 का मतलब दोस्तों क्या होता है, आंसर चेक करेंगे, बटे में दे रखा है, तो अनुपात का मतलब बटा भी होता है, बहुत बार मैंने बताया है। तो 4 अनुपाते 9 को आप 4/9 लिख सकते हैं। तो 4/9 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 7/12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7/11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए हमारे पास दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7/12। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको एक बात बताई थी कि अनुपात का मतलब बटा भी होता है। तो मैं 7/12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7/12 लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए अगर मैं कहूं कि इसे 7a मान लीजिए, इसे 12a मान लीजिए, तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। बटे में है, a से a कट जाएगा, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ लिया जाए, तो इसमें भी 7 जोड़ लें हम और इसमें भी 7 जोड़ लें। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ेंगे तो हमारा अनुपात क्या हो जाता है, 7/11। तो अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो मैं इसे 7/11 लिख सकता हूं। बिल्कुल सही। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 7 77a। ठीक है, प्लस 11 7 77 बराबर 12 7 84, 84a, 7 7 49। ठीक है, पक्षांतर कर लीजिए। देखिए पक्षांतर करेंगे, इधर 84a है, इधर 77a। तो देखिए 77a जब हमारा इधर जाएगा तो 84a में से माइनस हो जाएगा। क्लियर, 84a में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 7a। और ये 49 जब इधर जाएगा तो 77 में से माइनस हो जाएगा। 49 इधर जाएगा तो 77 में से माइनस हो जाएगा, तो 77 में तो 49 घटा देंगे, कितना बचेगा, 28 बचेगा, बराबर। क्लियर। अब देखिए 7 से 28 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, तो a का मान कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। ये निकल के आ गया a का मान। अब क्या पूछ रहा है प्रश्न में, उसे देखिए। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है 7/11 हो जाता है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। हमारे पास अनुपात कितना कितना था, 7/12 था। दोनों में से छोटी संख्या पूछ रहा है। भाई जो अनुपात में छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। अनुपात में छोटा कौन है, 7। तो संख्या कितनी है हमारी, 1/4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 4 7 28। हमारी छोटी संख्या 28 है। अगर बड़ी संख्या पूछे तो अनुपात में बड़ा कौन, 12। इसका मतलब ये बड़ी संख्या, 4 का मल्टीप्लाई 12 से कर दो, 12 चौके 48, 48 हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या। लेकिन हमसे छोटी पूछ रहा है तो 28 हमारा आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। समझ में आ गया दोस्तों प्रश्न, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़के का अनुपात 11/13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। आपसे क्या कह रहा है प्रश्न में, उसको आप ध्यान देंगे। 504 छात्रों में लड़कियों और लड़के का, पहले लड़की दी गई है तो पहले लड़की लिखेंगे मतलब गर्ल, बाद में लड़का दिया गया तो बाद में लड़का लिखेंगे मतलब बॉय। और इनका अनुपात कितना दिया गया है, 11/13। आपके पास छात्र टोटल लड़के और लड़कियां मिलाकर के हैं कितने, 504। आपके पास योग दे रखा है 504, तो आप अनुपातों का भी योग कर लेंगे। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24। अनुपात का योग किया हमने 24
और छात्रों का योग किया 504, तो 24 बराबर 504, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 21। 24 बराबर 504, तो 1 बराबर 21। 24 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 21 बार में कट जाएगा, तो 1 बराबर 21 के। जब 1 बराबर दोस्तों 21 के, तो आप बड़ी ही आसानी से गर्ल और बॉय की संख्या निकाल सकते हैं। भाई 21 का मल्टीप्लाई कर दो 11 में, तो कितना हो जाएगा ये 231। 21 का मल्टीप्लाई कर दो 13 में, तो 21 का मल्टीप्लाई 13 में कितने करेंगे, कितना हो जाएगा 273 कर लीजिए। 13 एक कम 13 का 3 कैरी का 1, 13 दूनी का 26 कैरी का 1 27 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना आपको आता है। अब यहाँ पर हमको गर्ल भी पता चल गई कितनी है और बॉय भी पता चल गए। यहाँ पर एक और बात कही गई है कि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है। पहले से लड़कियां इतनी हैं, अब इसमें 12 लड़कियों को प्रवेश और दिया जाता है, तो हम इसमें 12 और जोड़ेंगे। जब हमने इसमें 12 और जोड़ा तो ये कितना हो गया 243 हो गया। लड़के उतने ही हैं 200 के 73 के 73। ठीक है, अब इनका क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो कटा लीजिए। किससे कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, 3 से कटा। 3 निमे का 27, 3 एक कम 3, 3 से ये भी कटा। तो 81 अनुपात 91 आपका आंसर हो गया। 81 अनुपात 91, 81 अनुपात 91, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करूंगा सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या यहां पर नहीं होगी। क्लियर हुई बात, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, कोई भी वस्तु हो अपने आप में वो 100% की होती है। उसका कितना भी मूल्य हो 100% होता है। अब 100% में से क्या करता है, वो 11% की हानि पर बेच रहा है। 11% की हानि पर, तो इसका मतलब 100% में से वो 11% की हानि पर बेच रहा है। तो इसका मतलब वो कितने रुपए में बेच रहा है, 89% में बेच रहा है। प्रतिशत में बेच रहा है 89% में, और रुपए में कितने में बेच रहा है, 979 में। ठीक है, 979 रुपये में बेच रहा है और प्रतिशत में 89 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आपको क्या करना है, 979 में डिवाइड कर देंगे 89 से और गुने कर देंगे 100 से, तो हमें क्या पता चल जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, 89% का मान इतना है, हम गुना कर देंगे 100 से, तो हमें 100% का मान पता चल जाएगा। वो वस्तु कितने की थी ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब मैं 89 से सीधा सीधा इसको कटाऊंगा, ये 11 बार में कटेगा। ठीक है, और 11 का मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा, ये हो गया 1100। ठीक है, गलती से लिख गया 1100 हो गया, गलती से एक है लिख गया दोस्तों जल्दी में, लेकिन जल्दी बिल्कुल मत कीजिए किसी बात की। 11 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 1100, तो हमें ये क्रय मूल्य पता चल गया 1100, सीपी पता चल गया। हमसे कह रहा है कि उस वस्तु को 1232 रुपये में बेचें। एसपी कितना, 1232, मतलब 1100 रुपये की चीज को हम 1232 में बेचेंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 132 रुपये का प्रॉफिट होगा। सीधा सीधा कब होगा, 1100 रुपये की चीज पर होगा। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। आपका आंसर आ गया। 2 जीरो से आप 2 जीरो कटाइए, 11 से 132 को कटाएंगे, 12 बार में कटेगा, 12% सही आंसर हो गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजेश 27.50 रुपये के एक खिलौना खरीदता है और इसे 28.60 रुपये के लिए बेचता है, प्रतिशत लाभ है। ठीक है, उसने खरीदा कितने में, उसने खरीदा 27.50 में, बेचा कितने में, 28.60 में। ये खरीदा है मतलब कॉस्ट प्राइस, ये बेचा है मतलब सेलिंग प्राइस। 27.50 की चीज़ को 28.60 में बेचा, 1 रुपये 10 पैसे का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ ये प्रॉफिट, 27.50 पर। अब यहाँ से मैं दशमलव हटाऊंगा, दशमलव के बाद 2 जीरो है तो इसके नीचे हम 2 जीरो बढ़ाते हैं, और यहाँ से भी दशमलव हटाऊंगा, दशमलव के बाद यहाँ पर पहले से कितनी संख्या थी, 2 संख्या, तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ाऊंगा, तो 1 2 3 1 2 3 जीरो से 3 जीरो हमारे कट गए। क्लियर, यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 रहेगा दोस्तों, इसे मत भूल जाना। क्लियर, यहाँ तो मैंने संख्या काट दी, 3 जीरो से सीधा सीधा 3 जीरो कट गया। अब यहाँ पर हमारा बचा कितना दोस्तों, इसको मत भूलिएगा, ये हमारा दशमलव हट गया तो ये हमारा 11 बचा,
और यहाँ से दशमलव हट गया तो ये 275 बचा। क्लियर, इसको मत भूलना। तो मैं इसे सीधा सीधा लिख देता हूँ 11/275 गुने 100। मैंने इसको सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे सीधा सीधा कटा लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं इसे 25 से कटाता हूँ। पहले तो इसे मैं 25 से कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 25 एकम 25, 2 बचेगा 25। ठीक है, फिर से 25 एकम 25, 11 बार में कटा। ठीक है, और 25 से मैं इसे भी कटाऊंगा तो ये 4 बार में कटेगा। 25 से ये भी कटा, 25 से ये भी, यहाँ 11 से 11 कट जाएगा, बचा के आपके पास 4। तो 4% का आपका लाभ होगा। ये आंसर हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।